न्यूज़ 360 में अब खबर मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध से जुड़ी हुई है, जहां अमेरिका और ईरान में जारी संघर्ष पर अब विराम लग सकता है। और इस विराम की पहल कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी संसद ने की है, जो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने युद्ध विराम करवाने के लिए वोटिंग किया है, जिसमें प्रस्ताव भी पास हो गए हैं। मगर सवाल यह है कि प्रस्ताव पास होने से युद्ध विराम हो जाएगा या कोई और अड़चन है। इस रिपोर्ट में जान लेते हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और युद्ध की आशंकाओं के बीच अमेरिकी राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बार किसी विदेशी ताकत ने नहीं बल्कि अपने ही लोकतंत्र ने चुनौती दी है। व्हाइट हाउस जहां तेहरान पर दबाव बढ़ाने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है, वहीं अमेरिकी संसद ने युद्ध के रास्ते पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ही नहीं खड़े किए बल्कि सदन से प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने ईरान के खिलाफ जारी सैन्य अभियान को रोकने से जुड़ा प्रस्ताव पास किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कांग्रेस की मंजूरी के बिना सैन्य कार्रवाई जारी नहीं रख सकते। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ये प्रस्ताव 215-208 वोटों से पारित हुआ। 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट्स के साथ वोट देकर ट्रंप के खिलाफ रुख अपनाया। प्रस्ताव के तहत ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेनी होगी। मंजूरी नहीं मिलने पर अमेरिकी सैन्य बलों को वापस बुलाने की मांग की गई है। ये प्रस्ताव अब सीनेट में जाएगा। वहां मंजूरी मिलने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। संसद के प्रतिनिधि सभा से भले ही ये प्रस्ताव पास हो गया है, मगर संसद को करीब से कवर करने वाले जानकारों का कहना है कि ये वोटिंग फिलहाल काफी हद तक प्रतीकात्मक है। इस प्रस्ताव को कानूनी रूप से प्रभावी बनाने के लिए अभी इसे अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट से भी पास कराना होगा। इसके बाद अगर ट्रंप इस प्रस्ताव पर वीटो लगा देते हैं तो उस वीटो को बेअसर करने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। ऐसे में इस प्रस्ताव के पास होने और आगे की क्या राह है, इसे भी समझ लेते हैं। अमेरिकी संविधान के मुताबिक देश के बाहर किसी भी देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने का कानूनी अधिकार वहाँ की संसद के पास है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी देश के खिलाफ पूर्ण युद्ध का ऐलान नहीं कर सकता, लेकिन इसके साथ ही एक पेच ये भी है कि राष्ट्रपति अमेरिका की सेना का कमांडर इन चीफ होता है। आपातकालीन स्थितियों में या अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रपति संसद की मंजूरी के बिना ऑपरेशन चला सकता है। संसद ने जिस वॉर पावर्स रेजोल्यूशन को पास किया है, उसका मकसद राष्ट्रपति के इसी अधिकार पर लगाम लगाना है। इस प्रस्ताव के जरिए आदेश दिया गया है कि चूंकि आपने इस युद्ध के लिए संसद से कोई लिखित या औपचारिक मंजूरी नहीं ली है, इसलिए राष्ट्रपति 30 दिनों के भीतर ईरान से अमेरिकी सेनाओं को वापस बुलाएं। अमेरिकी संसद में जो कुछ भी हुआ वो अमेरिका की आंतरिक राजनीति का हिस्सा है। वो एक कागजी प्रस्ताव है। युद्ध के मैदान में जमीन पर लड़ रहे सैनिकों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वॉशिंगटन के बंद कमरों में क्या वोटिंग हुई है। सैनिकों के लिए सबसे बड़ा आदेश उनके राष्ट्रपति का होता है। जब तक राष्ट्रपति सेना को पीछे हटने का लिखित ऑर्डर नहीं देंगे, तब तक अमेरिकी सेना ईरान पर हमले जारी रखेगी। इसलिए युद्ध को जमीन पर रोकने के लिए एक सैन्य समझौते यानी सीज़फायर की जरूरत बनी रहेगी।